आज का लेसन है आर्थिक साक्षरता क्यों सीखें। चलिए हम इस चीज़ को सीखने से पहले दो चीज़ों को जान लेते हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी। अब इस वीडियो को नेक्स्ट मत कर देना कि आपको एसेट और लायबिलिटी पता है। हो सकता है जो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको ना पता हो और आपके वो बहुत काम भी आए। तो इस बुक में एसेट किसे बताया गया है? एसेट उस चीज़ को बताया गया है जिसको आप खरीदते हो, एक्वायर करते हो, तो वो आपको कुछ ना कुछ इनकम के रूप में कुछ ना कुछ आपको देता जाता है। आपने एक बार खर्च किया, कुछ कितना भी अमाउंट आपने खर्च किया, आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा दे रही है और उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उसे खरीदना है और वह हर महीने आपको पैसा देती जाएगी। अब लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी ऐसी चीज़ है जिसको आप खरीदते तो हो लेकिन वो हर महीने आपसे पैसा लेती जाती है, आपको वो देती नहीं है, आपसे वो लेती जाती है। अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने एसेट की डेफिनेशन क्या बताई थी? ऐसी कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं जो आपके जेब में पैसा डालती जाती है, और लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खरीदते हैं और वो आपके जेब से पैसा निकालते जाती है, आपका खर्चा बढ़ाते जाती है। सबसे अच्छा इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। मान लो आप कोई जॉब करते हो, आपकी इनकम है 20,000 रुपीज़, आपका जो घर का खर्चा है, खाने पीने का, साबुन तेल का, वो 10,000 का खर्चा आता है। 10,000 रुपये आपके पास बच जाते हैं। अब आप उस 10,000 का करोगे क्या? आपको होगी खुजली, यार इस 10,000, ये 10,000 बच रहे हैं, इसको कहीं यूज़ पे लाते हैं। अब मान लो आपका दिमाग फालतू चीज़ों में घुसने लगेगा, जैसे यार कपड़े धोने में दिक्कत होती है, एक काम करता हूँ वॉशिंग मशीन खरीद लेता हूँ, कपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन खरीद लिया, वॉशिंग मशीन आपको 10,000 का पड़ा, आपने 10,000 का वॉशिंग मशीन खरीद लिया। अब आप बोलोगे नहीं, अब इस महीने मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, इस महीने का हो गया खर्चा। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ आया, फिर आपका जो 10,000 का खर्चा है वो तो होना ही होना है, फिर 10,000 बचे। अब इस बार आप सोचोगे यार वॉशिंग मशीन तो ले लिया लेकिन यार अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, एसी भी ले लेते हैं। तो आपने सोचा अभी 10,000 में तो एसी आएगा नहीं, 30,000 का एसी आएगा, तो ठीक है 3 महीने तक कुछ नहीं लेंगे, एक एसी खरीद लेते हैं। आप क्या करोगे? आप ईएमआई, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, आप ईएमआई के ऊपर ले लोगे। आपने ईएमआई के ऊपर ले लिया, ठीक है, एसी भी हो गया, वॉशिंग मशीन भी हो गया। अब आपको लगेगा यार साइकिल से तो मैं ठीक है, मैं जॉब पे चला जाता हूँ, अब लेकिन वाइफ बोलती है घुमाने के लिए, ऑटो में लेके जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करते हैं, एक बाइक भी निकाल लेते हैं। तो अब बाइक के लिए आप क्या करोगे? यार बाइक तो 10-20 हज़ार में आएगी नहीं, 1 लाख की आएगी, तो काम करते हैं लोन ले लेते हैं, एक बाइक भी ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे? चलो ठीक है भाई, 1 लाख का आपने बाइक ले लिया, आपने 40,000 का डाउन पेमेंट किया और 60,000 आपने ईएमआई पे डाल दिए। आप सोचोगे ठीक है महीने का 5,000 के ईएमआई पे हम डाल देते हैं। अब वो कितने महीने तक जा रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे कि आपका ईएमआई कब तक कंप्लीट होगा, उसको छोड़ दीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने क्या किया? 5,000 रुपये हर महीने के उस पर आपने हर महीने के ईएमआई पर आपने बाइक ले ली, ठीक है। अब जरा हम दिमाग लगाते हैं कि जो आपका 20,000 का सैलरी है वो कहाँ कहाँ चला गया। 10,000 तो आपके घर के खर्चे हैं, उसको तो आप निकाल दो, वो तो ज़रूरी खर्चे हैं, ठीक है। अब आपने लिया था वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन पड़ा आपको 8,000 का, यानी कि 18,000 का खर्चा आपका हो गया, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी है? 20,000 है, ठीक है। फिर आपने, तो हम जो 10,000 आपका बेसिक खर्च है उसको हम हटा देंगे, हम सिर्फ 8,000 को गिनते हैं, 8,000 आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया। अब आपने अगली बार ले लिया था एसी जिसका खर्चा था 30,000 रुपये, तो 38,000 का खर्चा हो गया। अब आपने फिर एक बाइक भी ले ली, तो खर्चा कितना हो गया? 1 लाख रुपया, यानी कि टोटल हो गया 1 लाख रुपये 38,000 रुपये, 1.38 लाख रुपीज़ का आपने खर्च कर दिया। अब जरा इसको समझते हैं। अब आपके 1.38 लाख रुपीज़ जा चुके हैं, उसके ऊपर अब काउंट करते हैं। 20,000 की आपकी सैलरी है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही, आपका 10,000 रुपये का तो हर महीने का खर्च था, तो उस 10,000 को हम हटा देते हैं। उस 10,000 के ऊपर आपने 1.38 लाख रुपीज़ आपने खर्च कर दिया है, ठीक है। आपने ईएमआई पे ले रखा है सब सामान, ठीक है। अब आपका जो महीने का खर्चा है वो कितना हो जाएगा, वो जोड़ते हैं जरा एक बार। आपने वॉशिंग मशीन लिया, अब वॉशिंग मशीन
क्या कर रहा है, बिजली पे चल रहा है, आपका 500 रुपए का बिजली का बिल उसने बढ़ा दिया, यानी कि खर्चा कितना हो गया, पहले 10,000 में आपका खर्च चलता था, अब हो गया 10,500। अब आपने एसी लिया, वो आपका 1,000 रुपए एसी का किराया बढ़ा देता है, एसी का खर्च बढ़ा देता है, बिजली का बिल बढ़ा देता है, तो वो अब कितना हो गया 1,500, यानी कि 10,000 प्लस 1,500 11,500। ये महीने का खर्चा बता रहा हूं, पहले 10,000 था, अभी 11,500 हो चुका है। फिर उसके बाद आपने बाइक लिया, अब बाइक तो पानी से चलती नहीं है, तेल डालना पड़ेगा, तेल का आपका खर्चा हो गया 500 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए हो गया, यानी टोटल खर्च कितना हो गया 10,000 प्लस 2,000, यानी कि आपका खर्चा हो गया 12,000 का, हर महीने का आपने खर्चा बढ़ा लिया। अब इस चीज को समझते हैं जरा, आपने 1.5 लाख रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए तो डाल ही दिया, 1,40,000 के आसपास, 1,40,000 रुपए आपने डाल दिया, वो तो आपकी जेब से गया, ऊपर से आप हर महीने 2,000 और डाल रहे हो, है ना, 2,000 रुपए और भी तो डाल रहे हो, जो खर्चा हुआ एसी का खर्चा, एसी के बिजली का खर्चा, वॉशिंग मशीन के बिजली का खर्चा, गाड़ी चलाने का जो तेल का खर्चा है, वो 2,000 रुपए आप और डाल रहे हो। अब इसमें से अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशन पर, एसेट और लाइबिलिटी। अब इसमें एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, हमने खरीद तो लिया, दिमाग तो लगाया नहीं क्या खरीद रहे हैं, अब हमने खरीद तो लिया, अब जरा सोचते हैं इसमें एसेट और लाइबिलिटी क्या है। वॉशिंग मशीन एक बार हमने खर्च किया, ठीक है खर्च कर दिया, अब लेकिन वो मुझसे हर महीने खर्चे करवा रहा है, यानी कि सीधी सी बात है ये लाइबिलिटी है। आपने एसी ले लिया, एसी में क्या आपने एक बार तो खर्च किया, लेकिन अब ये क्या है, हर महीने आपसे खर्चा करवा रहा है, ये भी लाइबिलिटी है। अब आपने बाइक तो लिया, अब ये बाइक क्या कर रहा है, एक बार तो खर्चा करवा दिया, उसके बाद हर महीने 500 रुपए खर्च करवा रहा है। हाँ, बाइक का इंश्योरेंस भी तो होता है, 10,000 इंश्योरेंस भी तो जोड़िए, बाइक लेने के बाद तुरंत ही तो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख तो पूरा हो गया, इंश्योरेंस तो हमने जोड़ा ही नहीं था, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपका टोटल 1.5 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। अब इसमें एक चीज देखो आप, एक तो आपने पैसा डाला, ठीक है 1.5 लाख रुपए डाला, ऊपर से आपके जेब से ही पैसा लिए जा रहा है, यार ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। ये चीज मुझे इस बुक को ही पढ़ करके पता चली थी, इससे पहले तो मैं जानता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, मैंने कभी इसमें दिमाग नहीं लगाया था, मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। और मैं ये बता देता हूं, अगर आप आज जान रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ अब तक कोई नहीं बन के घूम रहा था। अच्छा है कि आपने जान लिया, और मैं यही बताऊंगा कि इस वीडियो को ज्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी आंख खुले कि आप जो खर्च कर रहे हो कहां कर रहे हो। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मान लो एसेट में हम क्या खरीद सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तो हमने खर्च कर दिया, ठीक है, अब उस 1.5 लाख रुपए को हम कहीं और डालने की कोशिश करते हैं। अब एसेट में हम क्या खरीद सकते हैं जो हमारी जेब में पैसा दे। 1.5 लाख रुपए तो यार कम पड़ता है, अगर मेरे को जमीन खरीदनी है तो जमीन तो मैं खरीद नहीं सकता, ठीक है, चलो ठीक है, मैं लेकिन क्या खरीद सकता हूं, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर मार्केट के शेयर्स खरीद सकता हूं। अब आप बोलोगे यार शेयर मार्केट के शेयर, यार इसमें तो और लफड़ा है भाई, तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मैं ना आपको एक अमृत वचन देता हूं जो आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए, आपको नहीं रखोगे वो आपकी मर्जी है, आपको वो जिंदगी भर याद रखना चाहिए, वो आपके लाइफ में हर मुसीबत के समय काम आएगा। वो क्या है, हमें डर उस चीज से लगता है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। एक बार और रिपीट करता हूं, हमें डर उस चीज से लगता है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। शेयर मार्केट जाके पता करो ना, करोड़ों लोग दिन भर में करोड़ों लोग चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, पागल हैं क्या, नहीं, उनको डर लगता है, लेकिन उनको नॉलेज है, इसीलिए वो उस चीज को कर पा रहे हैं। रॉकेट बना लोगे क्या, जाओ बना के दिखाओ, नहीं बना सकते ना, नॉलेज ही नहीं है, कहां से बनाओगे। वो छोड़ो यार, चप्पल बना लो ना, आप चप्पल बना लोगे, वो भी छोड़ो, पेंसिल बना लोगे, नहीं बना सकते, नॉलेज ही नहीं है, कैसे बनेगा, कहां से सामान आएगा, कहां से क्या आएगा। तो जिस चीज का नॉलेज नहीं है ना, वो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए जितना आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किया ना, उससे अच्छा उसमें से 5-6 हजार निकालोगे ना आप, तो आप एक ऑनलाइन बोल रहा हूं मैं, और ऑनलाइन तो बहुत अच्छी चीज हो चुकी है, आप ऑनलाइन शेयर मार्केट का कोर्स कर सकते हो। मैंने किया है 7,000 रुपए में, कितने हजार रुपए में, सिर्फ 7,000 रुपए में मैंने इसका ऑनलाइन कोर्स किया है शेयर मार्केट का। और पहले मैं भी बहुत डरता था, मेरी सैलरी काफी अच्छी थी, मैं बहुत डरता था, नहीं, ये शेयर मार्केट ठीक नहीं है, इसमें घुस जाऊंगा, फालतू में फंस जाऊंगा, पैसा डूब जाएगा। अरे पैसा क्या डूब जाएगा, मतलब आप जब आपके पास नॉलेज है तो आपका पैसा कैसे डूब जाएगा, नहीं डूब सकता है। लाखों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा लोगे। और सीधा ट्रेडिंग में मत घुस जाना। खैर ये शेयर मार्केट का तो नहीं है वीडियो, शेयर मार्केट के ऊपर भी हम कभी बनाएंगे वीडियो, लेकिन ये वीडियो है एसेट और लाइबिलिटीज के ऊपर। तो शेयर मार्केट का कोर्स करो यार, 7,000 रुपए आप डालोगे, यहाँ 1.5 लाख रुपए खर्च करके हर महीने 2,000 भर रहे हो,
इससे अच्छा एक शेयर मार्केट का कोर्स कर लो। 7,000 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। मेरे को मिला है 7,000 रुपये में कोर्स, मैं उसके बेनिफिट बता देता हूँ। मैंने एक ऐसा कोर्स लिया, 7,000 में मुझे लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिला है। मैं उसको यहाँ तक कि वीडियो कॉल करके, जो मेरा मेंटर है, मैं उसको वीडियो कॉल करके भी पूछूंगा ना, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ किस शेयर में मैं इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, मेरे को कुछ आइडिया दो। वो मेरे को बता देता है, भाई तू इसमें डाल दे, दिमाग मत लगा। मैं उसमें डाल देता हूं और मेरे को प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा कोई कोर्स कर लो जो आपको प्रॉफिट क्रिएट करा सके। अब इस चलते हैं, जो 1.5 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया, अगर ये 1.5 लाख रुपए मैंने शेयर मार्केट में डाल दिया ना, तो मैं आपको बताता हूं, हर महीने का 5,000 रुपए तो आराम से कमा लोगे। अब आपको लगेगा यार 5,000 रुपए के लिए क्या करना, अरे 2,000 रुपए भर रहे हो, वो भी तो देखो आप। 5,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होने लगेगा पर मंथ। अब चलते हैं, 20,000 आपकी सैलरी थी, 20,000 आपकी सैलरी थी, 1.5 लाख रुपए आपने शेयर मार्केट में डाल दिया। अब कितना हो गया आपका प्रॉफिट, हर महीने का 15,000 रुपए। मतलब अब जो एक 20,000 जो आपकी इनकम है वो तो है ही, प्लस 5,000 आपको शेयर मार्केट से मिल रहा है, टोटल हो गया 15,000। अब क्या करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। 10,000 रुपए आपका मंथली इनकम है, मंथली आपका खर्चा है, उस खर्चे को साइड करो, फिर भी बचेगा आपके पास 15,000 रुपए। 15,000 कैसे, 10,000 आपकी सैलरी का और 5,000 बचेगा आपका शेयर मार्केट का। इस 15,000 को दोबारा शेयर मार्केट में डालो, शेयर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाओ। उसको जितना आप ज्यादा बढ़ाओगे, उससे क्या होगा, आपका जो रिटर्न है, जो इनकम है पर मंथ का, वो इंक्रीज हो जाएगा। उससे आप जितना हो सकता है उतना ज्यादा बढ़ाओ, उतना ज्यादा बढ़ाओ, उतना ज्यादा बढ़ाओ। इस चीज को जब आप रिपीट करोगे ना, मैं आपको बताता हूं, आपको 5 साल भी नहीं लगेगा और आप जॉब छोड़ने की पोजीशन पर आ चुके होंगे। आप जॉब छोड़ दोगे, घर में बैठ करके खाओगे तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा। मुझे ये नॉलेज नहीं थी, आज मैं पछता रहा हूं, और मैं यही चाहता हूं कि कम से कम आप लोग ना पछताएं। अब चलते हैं, अब हमने एसेट और लायबिलिटीज को मेरे ख्याल से अच्छे से जान लिया है, तो अब चलते हैं इस बुक में क्या बताया गया है। इस बुक में 3 चार्ट हैं, आपको 3 चार्ट मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। अब इस 3 चार्ट को समझते हैं। पहला चार्ट है पुअर का कैश फ्लो। क्या होता है, जॉब से वो इनकम करता है, उसकी इनकम इतनी नहीं हो पाती, या उसका खर्चा ऐसा होता है कि उसकी एक्सपेंसेस में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है, वो बचा ही नहीं पाता। कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया तो वो क्या करेगा, बैंक में डालेगा, गधा कहीं का। ठीक है, छोड़ो इसको। अब चलते हैं मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास वाला रैट रेस में क्यों फंसा रहता है, उसकी भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जॉब। जॉब से उसको इनकम आया, उस इनकम से उसका महीने का खर्चा निकला, और फिर वो क्या करेगा, खर्च लायबिलिटीज के अंदर यही खरीदेगा ना। एसी खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, यही सब फालतू फालतू चीजें खरीदता रहेगा जो उसका सर खराब करती रहेंगी, पैसा उसका खर्च करवाती रहेंगी। अब चलते हैं रिच पर्सन के कैश फ्लो पे। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में उसने भी जॉब से ही पैसा कमाया होगा, ऐसे तो उसके पास आया नहीं होगा, कोई करोड़पति तो पहले से बन के पैदा कोई होता नहीं है। तो उसने क्या है, उसने जॉब से पैसा कमाया, लेकिन उसने कहां खर्च किया, उसके भी घर के खर्चे हैं ही, घर के तो खर्चे उसने निकाले हैं, घर के खर्चे, लेकिन उसने जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कम करने की कोशिश की है। घर के खर्चे को कम कर दिया है, उसने जो पैसा बचा है उसने एसेट को डेवलप करने में लगाया है, एसेट को बढ़ाने में लगाया है। अब क्या होगा, कुछ सालों में ये एसेट इतना बढ़ जाएगा कि यही इसको इतना पैसा देगा जितने तो इसकी इनकम से नहीं मिलती, जितना इसको जॉब से नहीं मिल पाती। तो ये क्या करेगा, आराम से जॉब छोड़ सकता है। खैर नहीं छोड़ेगा तो और तेजी से ग्रो करेगा। तो ये है रिच पर्सन का कैश फ्लो। अब इसमें समझने वाला क्या है, समझने वाला ये है कि पुअर जो इंसान है ना, वो क्या करता है, अपने खर्चे को, अपने जो इनकम है उसको पूरा खर्च कर देता है। मिडिल क्लास है, अपने खर्चे से वो काम तो चला लेता है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है तो क्या करता है, वो लायबिलिटीज में खर्च करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इन दोनों पैटर्न से बचना सीखो, इन दोनों पैटर्न को हटाओ अपने दिमाग से, और ये जो रिच का पैटर्न है इसको अपनाओ। इसको अपनाने से क्या होगा, आप 5 साल में किसी भी जॉब में अगर आप लगे हैं, आप 5 साल में उस जॉब को छोड़ सकते हैं। मैं इस बात की तो गारंटी देता हूं। आपको ये पता नहीं कितना समझ में आया, लेकिन मैं इस चीज को अच्छे से समझ चुका हूं। इसीलिए बोलता हूं, ऐसे वीडियोस जो आप अभी देख रहे हैं ना, ऐसे वीडियोस पे खर्च करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ाओगे तो डर खत्म होगा। एक लाइन बताई थी ना, डर कब लगता है, जब हमें नॉलेज नहीं होता। तो नॉलेज बढ़ाओ, डर निकल जाएगा। ऐसे वीडियो से जब आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे तो सोचो आप कितनी जल्दी प्रोग्रेस करोगे। मैंने लोगों से पूछता हूं, क्या बोलते हैं, मैंने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर देखा, साला गधा कहीं का। मिर्जापुर देख के क्या मिल गया तेरे को, मजा, बहुत मजा आया, घंटा मजा आया। साले ऐसी चीज को छोड़ देगा, लाइफ में जाकर के बाद में पछताएगा, भीख मांगेगा। आज रिलीज हो रही है ना वकांडा फॉरएवर,
आपके जैसे लोग हैं, उन्होंने ये वीडियो देखा है तो शायद वो इस पिक्चर को देखने ना जाए, लेकिन होंगे ना कुछ गधे आपके बगल वाले, वो जाएंगे, यार वकांडा फॉरएवर रिलीज हो रही है, मैं जा रहा हूं देखने, मजा आएगा, जाकर के 1000 का टिकट फूंक देंगे। अरे यार, शेयर मार्केट के बारे में पता करो, उसमें 1000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो, 1000 के आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, आपको मंथली कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलेगा। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो आपको डिविडेंड देती है। आपको कोई नॉलेज नहीं है, मुझे भी 1 साल पहले कोई नॉलेज नहीं था, मैंने एक कोर्स किया। पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या है? कोर्स आजकल हर चीज का मिल रहा है। आपको बटन कैसे लगाना है शर्ट का, उसका भी कोर्स मिल रहा है, जाकर के पता करो। आपका बच्चा रो रहा है, चुप कैसे कराना है, उसका भी कोर्स मिल रहा है, जाकर के आप पता करो। जब हर चीज का कोर्स मिल ही रहा है तो कहां घूम रहे हो? ये कैरी मिनाटी की गालियां सुनने में घूम रहे हो? अरे गधों कहीं के, ऐसी वीडियोस देखो, अपना नॉलेज बढ़ाओ और अपनी इनकम बढ़ाओ, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शेयर किसके साथ करें? कम से कम अपने जान पहचान वालों के साथ तो करें, ताकि आप ना प्रोग्रेस कर पाए तो वो तो कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर कब आएगा? शाम के 4 बजे आएगा। याद रखना, हर दिन शाम के 4 बजे मैं हर चैप्टर डालता हूं। और हाँ, अगली बुक, ये नहीं कि मैंने ये बता दिया, ये तो बहुत बड़ी चीज पता चल गई, अब आगे क्या बताएगा, ये घंटा बताएगा। अरे मैं ऐसी चीज बताऊंगा ना जो आपको पता नहीं होगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगला बुक मैं जो लाने जा रहा हूं वो है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पता नहीं आपने सुना है या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता दूं, ये बुक भी, जो बुक मैं अभी रिव्यू कर रहा हूं, रिच डैड पुअर डैड, उसी की तरह बहुत ही जबरदस्त बुक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यही कहूंगा, आपने बहुत चीज अपनी लाइफ में मिस किया है। तो मेरे साथ बने रहे। ये बुक अभी खत्म नहीं हो रही है, इसमें 4 लेसन अभी और बचे हुए हैं। अभी हमने दूसरा ही लेसन कंप्लीट किया है। तो इस बुक के खत्म होने के बाद बुक मैं शुरू करूंगा, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।